मरियम नवाज हमारी वजारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी का वाज़ेह ऐलान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मरियम नवाज वजारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं, वो इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं। पानामा केस सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इलेक्शन जब भी होंगे हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि अमूमन यही होता है कि जो पार्टी का सदर होता है वज़ीर आज़म बनता है। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं और वही हमारे उम्मीदवार होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना की खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन से पहली हलाकत की तस्दीक की और कहा कि ओमिक्रॉन से मुतासरा शख्स इंतकाल कर गया। इसके अलावा बरतानिया में ओमिक्रॉन केसेस में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और मुतअद्दिद अफराद अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। बरतानिया में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज़, कोरोना अलर्ट लेवल 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया। दूसरी जानब बरतानिया में कोरोना वायरस का फैलाव भी तेज़ हो गया है और गुज़श्ता रोज़ भी हज़ारों अफराद में मोहलक वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना की खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव में तेज़ी के बाद कोरोना अलर्ट लेवल 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में भी कोरोना की खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि खातून भी सेहतियाब हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गलतियां अमेरिका ने की लेकिन कुर्बानी का बकरा पाकिस्तान को बनाया गया। लाहौर में एक तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि कुर्बानियों का क्रेडिट देने की बजाय मगरबी मीडिया ने उल्टा पाकिस्तान को डबल गेम खेलने के इल्ज़ाम में बदनाम किया। अमेरिका की नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया। उनका कहना था कि अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का साथ देने पर सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया और सारा नज़ला भी पाकिस्तान पर गिरा। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बनने को पाकिस्तान का तारीख दौर करार दिया और कहा कि शर्म का मकाम था कि हम साथ भी दे रहे हैं और इत्तेहादी हम पर बमबारी भी कर रहा है। हमारे लोग भी मर रहे हैं और कसूरवार भी हमें ठहराया जा रहा है। जो नुकसान पाकिस्तान ने उठाया, इमदाद उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं थी। एक किताब थी द एशियन मिरेकल, उसके अंदर पाकिस्तान को उन्होंने कहा था ये एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है। और फिर हमने इसकी जो ज़वाल भी देखा कि वो मुल्क जिससे जो सब कॉन्टिनेंट में सबसे आगे था, सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में 1990 तक पाकिस्तान सबसे आगे था और फिर हमने सबसे पीछे जाकर देखा। डेमोक्रेसी भी उसी मुल्क में प्रॉस्पर करती है जिधर रूल ऑफ लॉ है। करप्शन है, ये एक सिम्टम्स है रूल ऑफ लॉ ना होने की। तो मैं इसलिए इसको वेलकम करता हूँ। जो चीज लैकिंग है हमारे मुल्क में वो है रिसर्च, और रिसर्च की जो सबसे बड़ी खूबी होती है ओरिजिनल थिंकिंग आती है एक माशरे में। वो मुल्क जो सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज था अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका के साथ शिरकत करने की, उसी के ऊपर सारा नजला गिर गया कि वो इसलिए नहीं कामयाब हुए क्योंकि पाकिस्तान की वजह से वो कामयाब नहीं हुए। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान जिताएगा इनको जंग, और पाकिस्तान खुद अपने आप को बचा रहा था। ये सारा जो इस्लामोफोबिया दुनिया में हमारा कसूर नहीं है। मुसलमान दुनिया के अंदर देखें किधर है वो थिंक टैंक्स जो कि जवाब देते कि टेररिज्म और इस्लाम का क्या चक्कर है। जो हिंदुस्तान कर रहा है इस वक्त, जो हिंदुस्तान को वो डेमोक्रेसी भी कहते हैं और उसके साथ कोई वेस्टर्न मुल्क उसको कोई तनकीद ही नहीं करता जिस तरह की हरकतें कर रहा है हिंदुस्तान। अब जो कश्मीर में कर रहा है, आप सोच लें कि जो कश्मीर में अगर ये और कोई मुल्क कर रहा होता तो कितना शोर मचना था। तो इसमें भी फिर मुसलमान दुनिया में अगर हमारे थिंक टैंक्स होते, कम से कम इसको उठाते हैं इस चीज को। हमारा ये 3 tiered सिस्टम बन गया है ये। लेकिन अगर हमारे पास सही थिंक टैंक्स होते, रिसर्च होती, तो इसके ऊपर तो कोई कॉमेंट करता। सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का असली बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। अदालती ज़राए के मुताबिक लंदन से कोरियर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हुआ, जिस पर रजिस्ट्रार ने सर बमोहर लफाफे को एक और सील लगा दी। अदालती ज़राए का कहना है कि आइंदा पीर को दौरान समात राना शमीम के बयान हल्फी के लिफाफे को खोला जाएगा। अदालती ज़राए ने बताया कि लिफाफे पर कॉन्फिडेंशियल लिखा है जिसे सिर्फ चीफ जस्टिस खोल सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता सहाफ़ी के केस की समाअत हुई, जिसके दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आजम जिम्मेदारी लें या इन्हें जिम्मेदार ठहराएं जो उनके ताबे हैं। रियासत खुद जुर्म में शामिल हो तो उससे ज्यादा तकलीफदा बात हो ही नहीं सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला का मजीद कहना था कि रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी डिपार्टमेंट वाला किसी को जाकर उठा ले। आज तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका। ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। लापता
सहाफ़ी मुदस्सर नारो की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा कि हमें नहीं मालूम मीडिया आज़ाद है या नहीं, वरना मिसिंग पर्सनस की तस्वीर सफ़ा अव्वल पर हों। अटारनी जनरल साहब आप बताएं अदालत क्या करे। इस मौके पर अटारनी जनरल ने कहा कि ये मामला मौजूदा हुकूमत को विरासत में मिला। मुदस्सर नारो ने तनकीद के अलावा ऐसा कुछ नहीं किया कि लापता कर दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि अदालत कह सकती है शहरी जिस दौर में लापता हुए उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़राए आज़म के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें। एक हाल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव की तस्वीर वहां लगा दें, जिस पर अटारनी जनरल ने कहा कि सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव की तस्वीर ही क्यों लगाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सर नारो की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में हुई।